वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा, अब अपन मोशन चैप्टर कर रहे थे अपन गति। अब गति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गति से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी बेटा वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा कि अब जानेंगे गति के बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, गति से जुड़ी हुई जितनी भी परिभाषाएं थी उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसकी सबकी डेफिनेशन वगैरह भी हमने लिखा दी, एसआई यूनिट वगैरह भी हमने लिखा दिया है आपको। ठीक है, अब हम गति शुरू कर रहे हैं बेटा एक्चुअल में। ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको याद कर लीजिएगा। जैसे बेटा वेग और त्वरण, ठीक है, और चाल हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, v मतलब क्या, ds बाई डी टी बेटा। वेग v से दर्शाते हैं। ds का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपका क्या बताता है, बताइए जल्दी, क्या बताता है बेटा, ds बाई डी टी। ध्यान से देखो, ये बताता है बेटा ds, यहाँ पे s क्या बताता है, दूरी को, है ना। तो दूरी में जो भी परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, ठीक है, समय अंतराल में, तो वो क्या बताएगा, वेग। आया समझ में बेटा। वेग और जो चाल था अपना, उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या था कि वेग के पास में दिशा होती है बेटा। ठीक है, तो दिशा होती है तो दिशा को हम ये सदिश से दर्शाते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, फिर त्वरण था बेटा हमारे पास में। त्वरण भी कैसी एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, dv बाई dt, है ना। वेग में परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। क्लियर। चलो अब देखो, गति, गति दो प्रकार से होती है बेटा। ठीक है, एक होती है एक समान गति और एक होती है बेटा असमान गति। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जो एक समान गति होती है बेटा कि अगर कोई वस्तु समान समयांतर, समयांतर का मतलब ये होता है बेटा कि समान समय अंतराल में एक ही दिशा में एक जैसी गति कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा है बेटा, यदि कोई वस्तु समान समयांतर में एक ही दिशा में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं बेटा किस तरीके से। मान लीजिए कि ये आप है बेटा। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, ये है तुम्हारा बेटा स्कूल। ठीक है, क्लियर, ये रहा स्कूल, ये हमने बना दिया स्कूल। ठीक है, अब बेटा आप घर से, अभी आप घर पे हो, तो घर से स्कूल जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया बेटा। तो यहाँ से जब आप चले तो आपको एक रोड मिली बेटा, उस रोड से फिर आप गए, फिर आपको एक रोड मिली, फिर आप स्कूल तक गए। तो जब आप यहाँ से निकले बेटा तो आपकी स्पीड 20 थी और इसी दिशा में कार थे आप। ठीक है, 20 की स्पीड से आप चले, फिर आप 20 की स्पीड से ही चले, फिर आप 20 की, तो आपकी स्पीड बदली क्या, आपकी चाल बदली क्या, यहाँ पे नहीं बदली। ठीक है, और एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में समान दूरी तय कर रही है। देखो ये जो दूरी है 20 किलोमीटर की, वो क्या है, समान ही तो है, स्पीड समान है, तो वस्तु की एक समान गति कहलाती है बेटा। आया समझ में। यहाँ पे ना वेग बदला आपका, तो वेग नहीं बदला तो त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। आया समझ में। ठीक है, वेग भी नहीं बदला आपका, जैसा का वैसे एक ही दिशा में चलते रह रहे हैं अपन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वस्तु की एक समान गति कहेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल, अच्छा समान समय अंतराल का मतलब बेटा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर मान लो 20 मिनट में चल रहे हो, तो ये भी 20 मिनट में कवर करोगे, ये भी 20 मिनट में। ठीक है, तो उतने ही टाइम में उतनी ही स्पीड कवर करते जा रहे हो, तो ये दोनों सेम दिख रहा है आपको, मतलब टाइम भी सेम है। ठीक है, और आपका जो दूरी है बेटा वो भी क्या है, सेम है। आया समझ में। तो वो आपकी एक समान गति। लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा बेटा, क्या दिख रहा है कि टाइम तो समय सेम रहेगा लेकिन दूरी बदल जाएगी बेटा। यहाँ पे ध्यान रखिए, टाइम सेम रहेगा आपका, मतलब समान, ठीक है, और जो डिस्टेंस है आपका बेटा, दूरी, वो बदल जाएगी इस बार। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, बदल जाएगी। ठीक है, कैसे बदलेगी समझिएगा। मान लो बेटा कि आप यहाँ थे, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, तो यहाँ पे आप ले रहे हो 5 सेकेंड, यहाँ पे आप ले रहे हो बेटा 5 सेकेंड, और यहाँ पे भी आप 5 सेकेंड। ठीक है, तो जब आप इस A पॉइंट से B पॉइंट पे गए बेटा, तो आपने कितना लिया, 20 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद 30, फिर 40। तो इस तरीके से आपका वेग बदलता रहा बेटा। ठीक है, ध्यान दो, इधर स्पीड आपकी बदलती रही ना, देखो ध्यान से। अब जैसे ही ये बदला बेटा तो क्या जन्म लिया, त्वरण। क्या जन्म लिया, त्वरण। आया समझ में। ठीक है, क्लियर।
चलिए अब क्या करेंगे बेटा, हम एक समान गति और असमान गति में जो वस्तु की स्थिति है और समय, इनके बीच में क्या ग्राफ आता है इसको हम समझेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला है आपका स्थिति समय ग्राफ। क्या है बेटा, या स्थिति समय आरेख बोलेंगे इसको। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ कह लो या स्थिति समय आरेख कह लो। ठीक है, ध्यान से देखो, तो स्थिति और समय के बीच में मतलब वस्तु की स्थिति, मतलब ये देखो जैसे ये आप थे तो ये आपकी स्थिति और ये समय के बीच में क्या ग्राफ बन रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो ध्यान से देखो, ये आपका एक y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है बेटा। ठीक है, तो आपका जो y अक्ष है बेटा ये वस्तु की स्थिति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? वस्तु की स्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, और जो आपका x अक्ष है बेटा ये समय को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? समय को दर्शाएगा। आया समझ में कि जब हम ग्राफ दर्शाएंगे तो उसमें y अक्ष और x अक्ष क्या होंगे, ये क्लियर हो गया। अब चलो, तो अब क्या है बेटा, विराम की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल मान के चलो कि जैसे आप हो विराम की स्थिति में हो, रुके हुए हो, बिल्कुल कहीं जा ही नहीं रहे हो, तो आपका समय भी जीरो है। इधर देखो, आपका समय भी जीरो है। ठीक है, और आपकी स्थिति भी जीरो है। x मतलब आपकी स्थिति है बेटा और ये भी जीरो है, दोनों जीरो है। तो ये क्या, कौन सी कंडीशन कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। हमने आपको बताया था ना, रेस्ट कंडीशन, विराम अवस्था। तो ये विराम अवस्था कहलाएगी बेटा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, क्लियर। अब समय तो बढ़ रहा है लेकिन आप नहीं बढ़ रहे हो। मान लो समय क्या हो जाए बेटा, t से t डैश हो जाए अब। ठीक है, लेकिन आप हिले ही नहीं रहे हो अपनी जगह से, समय बढ़ते जा रहा है। ये देखो समय बढ़ते जा रहा है, ये देखो समय बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप क्या हो, अपनी जगह पे खड़े ही हुए हो, हिले ही नहीं रहे हो। तो भी क्या हो जाएगी बेटा, ये विराम की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, तो विराम की स्थिति क्या है बेटा कि समय के साथ जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ वस्तु की स्थिति में जब कोई परिवर्तन ना हो तो उस स्थिति को विराम की स्थिति कहा जाता है। आया समझ में? समय तो बढ़ रहा है अपना लेकिन गति नहीं हो रही है, आप रुके हुए हो बिल्कुल, है ना, आपने दूरी तय नहीं की। ठीक है, तो ये था बेटा विराम की स्थिति। फिर इसके बाद में आता है बेटा एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ। जब एक समान गति हो रही हो, एक समान गति का मतलब क्या है बेटा कि यदि कोई वस्तु समान समय में, समान समय अंतराल में एक ही दिशा में समान दूरी तय करती है। ठीक है, आया समझ में? चलो अब देखो ध्यान से बेटा, क्या हुआ यहाँ पे, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ को पढ़ना है हमें। चलो, पहले समय था हमारा जीरो, ये आपकी स्थिति को दर्शाएगा, ये आपकी स्थिति है और ये आपका समय है बेटा। आया समझ में? तो देखो ये आपने चलना चालू किया, ये देखो ये अपन ने चलना चालू किया, आप ही चल लो, है ना। फिर यहाँ पे जाके आप रुक गए बेटा। ये देखो जैसे ही आप चले, ये था आपका समय, यहाँ से यहाँ तक आप चल लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये देखो ध्यान से। ठीक है, एक समान गति हो रही है बेटा, एक समान, ये देखो ये। फिर उसके बाद में आप वापस उसी स्थिति में आ गए। ठीक है, फिर समय बदला आपका, यहाँ से यहाँ तक भी समय बदला, T1 से T2 तक, यहाँ पे भी आपने एक समान गति की। फिर यहाँ से यहाँ आए तो भी आपने एक समान गति की, है ना। ध्यान से देखो, ये और ये बराबर दिख रहा है ना, एक समान गति की आपने। आया समझ में? क्लियर बेटा। तो ये क्या है, एक समान स्थिति के लिए समय ग्राफ, बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता है बेटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो भाई, जितना समय के समान समय अंतराल के साथ में दूरी भी बढ़ती जाएगी, ये देखो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसा भी बनता है। ये आया समझ में? क्लियर। तो ये आपका क्या है, स्थिति, और ये क्या बताता है बेटा, आपका समय। ठीक है, इसको x से भी शो करते हैं और s से भी शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका समय t, ये आ गया। क्लियर बेटा। चलिए, फिर इसके बाद है बेटा असमान गति। अब गति असमान हो रही है। असमान गति मतलब क्या होता है बेटा, समान समय तो सेम है लेकिन दूरी अलग अलग है। देखो पहले यहाँ से ये देखो ये, ठीक है, फिर ये कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, ये देखो। तो एक तरफ आप जा रहे हैं बेटा ऊपर की तरफ, देखो कभी कम कभी ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ की आप पे स्पीड अलग आएगी, दूरी अलग आएगी। यहाँ पे देखोगे तो दूरी अलग आएगी, फिर यहाँ पे देखोगे तो दूरी अलग आएगी। तो हर एक में दूरी आपको अलग मिलेगी लेकिन समय सेम मिलेगा बेटा सब में। ठीक है,
यही चीज़ बताती है असमान गति में। फिर वापस आ रहे हो तो भी आपको देखो ये अलग, ये अलग और ये अलग, लेकिन समय समान रहेगा बेटा, समान समय अंतराल। ठीक है, तो ये क्या था बेटा हमारा कि हमने क्या देखा, विराम की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ और असमान गति में स्थिति समय ग्राफ। नोट कर लो इसको। वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा अब अपन पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, इससे पहले अपन ने स्थिति समय ग्राफ को कंप्लीट कर लिया था, अब क्या पढ़ेंगे, वेग और समय ग्राफ। तो बेटा सबसे पहले दिमाग लगा लो फटाक से कि वेग और समय ग्राफ बन रहा है, मतलब ये आपका वेग के लिए y एक्सिस क्या हो जाएगा, वेग के लिए, और x एक्सिस किसके लिए हो जाएगा बेटा, टाइम के लिए हो जाएगा। आया समझ में। तो वेग और समय के बीच में जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, अपन को उसी को देखना है। ठीक है, तो फिर से दो प्रकार की गति में देखने को मिलेगा आपको, एक समान गति और असमान गति में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एक समान गति में वेग समय ग्राफ। एक समान गति में मतलब बेटा कि आपका वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वेग आपका शून्य है भाई, वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, एक समान। ठीक है, बिल्कुल एक समान रखना है अपन को, वेग परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये देखो ये आपको कैसा मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक समानांतर रेखा मिलेगी। ये देखो ध्यान से, समानांतर रेखा, ये देखो समय का जो अक्ष है बेटा उसके समानांतर, ये देखो, तो वेग यहाँ पे आपको 0 मिलेगा क्योंकि वेग आपका परिवर्तन नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, वेग चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ जाते तक तो होगा भाई, यहाँ से यहाँ जब बड़े हो गए तब तो होगा, लेकिन यहाँ पे फिर रुक जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगी बेटा, एक समानांतर रेखा मिलेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये आपका y अक्ष के ऊपर दिख रहा है बेटा, तो ये आपका क्या है, ये कहलाएगी धनात्मक गति कहलाएगी बेटा, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण नहीं कहलाएगा बेटा, धनात्मक वेग कहलाएगा। ठीक है, धनात्मक वेग, ये आ गया आपका धनात्मक वेग। ठीक है, अब यही वेग अगर नीचे रहेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, देखो x अक्ष के नीचे, तो ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक वेग। ठीक है, ऋणात्मक वेग, और दोनों ही स्थितियों में देखो बेटा आपको एक समानांतर रेखा मिल रही है। ठीक है, और अगर वेग शून्य बिल्कुल 0 हो गया, यहाँ पे बिल्कुल 0 और यहीं से इतना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका शून्य वेग। ठीक है, ये आपको बिल्कुल x एक्सिस पे ही मिलेगा ये। ठीक है, तो ये शून्य वेग, ये आपका शून्य वेग कहलाएगा। आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद असमान गति के लिए देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो असमान गति, ये आ गया असमान गति। देखो यहाँ पे भी चेंज मिलेगा आपको, यहाँ पे भी चेंज मिलेगा, ये इस तरीके से आपको चेंज मिलेगा। देखो ध्यान से, पहले आपने यहाँ से चालू किया, फिर यहाँ पे वेग बदला, फिर यहाँ पे वेग बदला और यहाँ पे भी वेग बदलेगा। बढ़ते जा रहे हो ना धीरे धीरे, समय भी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो बेटा अब इस गति को ध्यान से देख लीजिएगा, त्वरित गति बोला गया है, मतलब यहाँ पे बेटा कौन जन्म लेगा, त्वरण जन्म लेगा बेटा। त्वरण क्यों जन्म लिया, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ। किसमें बेटा, वेग में परिवर्तन हुआ। आया समझ में। और वस्तु की स्थिति भी बदली, वस्तु की स्थिति भी बदली, तो स्थापन आपको देखने को मिला ना। जैसे मान लो ये रहा वस्तु की स्थिति है बेटा, ये x1, ये x2 और ये x3। ठीक है, ये तीन स्थितियां बदलने को दिखी। तो यहाँ से यहाँ तक जब गए बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक में देखो ध्यान से, पहले इसका वेग रहा होगा v1 और इसका वेग रहा होगा यहाँ पहुँचने पर v2। आया समझ में। वस्तु की स्थिति भी बदल रही है और वस्तु का वेग भी बदल रहा है। आया समझ में। ठीक है, वस्तु की स्थिति भी बदल रही है और वेग भी बदल रहा है। तो वेग जब बदला तो त्वरण आ गया बेटा, और जब स्थिति बदली, देखो ध्यान से, स्थिति भी बदल रही है आपकी, तो विस्थापन आ गया आपका। आया समझ में। तो वेग समय ग्राफ से हमें त्वरण मिला। क्या मिला बेटा, त्वरण, एक्सेलरेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और आप भी इसको बिल्कुल एक्सेलरेशन ही याद कर लीजिए, यह एक सदिश राशि है बेटा। ठीक है, तो ये कैसे मिला आपको, जब वेग में परिवर्तन हुआ, मतलब v2 माइनस v1 कर लो, है ना। फिर समय भी चेंज हुआ बेटा, यहाँ पे समय दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये t1 कर लो, इसको t2, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज को कैसे लिखते हैं,
dv/dt, है ना, ये देखो ये हम लिख सकते हैं बेटा, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, लिख लिया करो कि कैसी राशि है बेटा, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। फिर उसके बाद में आता है बेटा विस्थापन। क्या आ रहा है, विस्थापन। तो विस्थापन हमने आपको बताया था बेटा, क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई निम्न दूरी। ठीक है, निम्न दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या न्यूनतम पथ की लंबाई को। ठीक है, बात एक ही है। क्लियर। अब समझिए ध्यान से कि यहाँ से विस्थापन कैसे, देखो x1 से x2 पे गया, है ना। अगर कोई पॉइंट है बेटा, कोई बंदा है या कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो वो किससे गई बेटा, x1 से x2 पे पहुंची, तो अपनी स्थिति चेंज करी ना इसने, तो स्थिति में चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, तो विस्थापन को अपन कैसे दर्शाते हैं बेटा, s। ठीक है, इधर देखो विस्थापन, तो विस्थापन अपन बताएंगे s। ठीक है, दूरी में चेंज हुआ तो कैसे बेटा, x2 माइनस x1 कर लो, और समय के सापेक्ष भी हुआ है तो t2 माइनस t1 कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, अगर चेंज हमको बताना है तो कितना हो जाएगा, dx/dt, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, कि हम इससे विस्थापन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विस्थापन भी निकल गया। तो इन फॉर्मूलों को बड़ा याद करिएगा, न्यूमेरिकल में बड़े काम आएंगे ये आपके। क्लियर। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट करो इसको फटाक से। चलिए बेटा, तो एक और कर लेते हैं अपन, एक समान गति में त्वरण समय ग्राफ अब अपन करेंगे। ठीक है, तो त्वरण समय ग्राफ करेंगे मतलब समझ जाओ बेटा कि ये हमारा क्या है, y अक्ष, और ये हमारा x अक्ष। ये y अक्ष, ये आपका x अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान से देखो, अब ये क्या जाएगा आपका, त्वरण आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, त्वरण, ये त्वरण, और ये आपका समय। आया समझ में। ठीक है, अब आपको पता है ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक समय। ठीक है, और समय ऋणात्मक नहीं होता, तो ये नहीं, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं बेटा। ये आया समझ में, इतना। ठीक है, क्लियर। कभी सुना है किसी को कि मैं -5 मिनट लेट हो गया, नहीं ना, इसलिए सिर्फ इतना लिया जाता है बेटा। ठीक है, चलो अब त्वरण समय ग्राफ देखो ध्यान से बेटा। जब आपका धनात्मक त्वरण होगा ना, तब धनात्मक त्वरण, ठीक है, जब मतलब त्वरण आपका y दिशा की ओर, त्वरण मतलब समझ रहे हो ना, वेग में परिवर्तन कहाँ होगा, जब y अक्ष की ओर होगा, तो आपको एक समानांतर रेखा मिलेगी बेटा। कैसी मिलेगी, समानांतर रेखा। ठीक है, समानांतर रेखा। क्लियर। किसके लिए, एक समान गति के लिए बेटा। आया समझ में। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर यही क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए बेटा, ऋणात्मक अगर त्वरण मिले आपको, तो भी आपको क्या मिलेगा, समानांतर मिलेगा। मतलब धनात्मक के लिए भी और ऋणात्मक के लिए भी, दोनों के लिए क्या मिल रहा है आपको, समानांतर रेखा मिल रही है आपको। आया समझ में। क्लियर। मतलब वेग में परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, मतलब पहले वेग बदलेगा, फिर उसके बाद में त्वरण जन्म लेगा बेटा यहाँ पे। क्लियर। फिर मान लीजिए अगर आपका x अक्ष पे ही त्वरण है, ठीक है, तो उस समय पे बेटा त्वरण आपका 0 हो जाएगा, कोई त्वरण नहीं, शून्य त्वरण कहलाएगा आपका। ठीक है, कब, जब x अक्ष पे होगा तो त्वरण यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अपन ने कर लिया बेटा स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, इनको हमने कंप्लीट किया। क्लियर। इसके बाद में अगली क्लास में बेटा अपन देखेंगे इक्वेशन के बारे में। ठीक है, गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि जो गति के समीकरण लगते हैं ना, वो सिर्फ एक समान गति में लगते हैं। ठीक है, इसके लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, वो समीकरण बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि वो एक समान गति में लगाया जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर। तो अपन को जितना भी पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।